हेलो एवरीवन, मैं विपिन सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल जीएस पथ पर स्वागत करता हूं। भूगोल के इस सीरीज में हम लोग आज भारत के प्रमुख बंदरगाह पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस, आरओ, जीआईसी, जूनियर एडेड, लोअर पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद प्रमुख बंदरगाह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक को वीडियो को देखिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बंदरगाह पर चर्चा करते हैं। तो बंदरगाह क्या होता है? इसको इंग्लिश में सी पोर्ट भी कहते हैं। तो समुद्र के किनारे का ऐसा भाग जहाँ पे बड़े बड़े जलयान आके रुकते हैं और वहाँ से सामान का जो है आयात और निर्यात किया जाता है। तो ये बंदरगाह जो है दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। तो प्राकृतिक जो है वो प्रकृति के द्वारा ऐसा बना ही होता है कि वहाँ पे जलयान आके आराम से रुक सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। कृत्रिम होता है कि जहाँ पर हमें समय समय पर आवश्यकता हुई, ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे उसको जो है उसकी गहराई थोड़ी सी बढ़ाई गई या उसको डेवलप करके बनाया गया, तो वो कृत्रिम बंदरगाह है। तो भारत में दो तरीके के बंदरगाह हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मैप के द्वारा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने भारत के तटीय राज्य बताया है, तो तटीय राज्यों में जो है भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं। इन 9 राज्यों में बंदरगाह पाए जाते हैं। तो आप लोग मैप में जो देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ कृत्रिम हैं। इस समय भारत में प्रमुख बंदरगाहों में 13 बंदरगाह हैं। संख्या कितनी है? 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। तो जिसका हम लोग क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। यहाँ मैप को देखते हुए देख सकते हैं कि दो तरीके के जो है तटीय राज्य हैं, एक जो है पूर्व के हैं, एक पश्चिम के हैं। तो उसी तरीके से जो है हम बंदरगाहों को भी अलग करके पढ़ेंगे कि पूर्वी बंदरगाह और पश्चिमी बंदरगाह। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी बंदरगाह से शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला है कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फॉस्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में है और ये ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगला देखते हैं मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इस बंदरगाह की क्षमता जो है लगभग 200 टन से भी अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार जो है इसी बंदरगाह से होता है, मुंबई बंदरगाह से। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा वह प्राकृतिक बंदरगाह है। सर्वाधिक आयात करने वाला भी बंदरगाह यही है, मुंबई। अगला नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसका अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया। नाहवा सेवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मोरमुगांव बंदरगाह। यह बंदरगाह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट, न्यू मंगलौर बंदरगाह। तो ये बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से कुद्रेमुख की खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलौर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट, कोच्चि बंदरगाह।
या इसे कोचीन भी कहते हैं। तो यह केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह लैगून पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। चाय, कॉफ़ी, मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं तूतीकोरिन। अब देखिए यहाँ पे पश्चिमी बंदरगाह ख़त्म होते हैं, अब ये सब पूर्वी बंदरगाह आते हैं। तो इसमें पूर्वी बंदरगाह में हम सबसे पहले जो है तूतीकोरिन बंदरगाह के विषय में पढ़ेंगे। तो तूतीकोरिन बंदरगाह, तो यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह कृत्रिम और छिछला बंदरगाह है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि का वस्तुओं का भी आयात होता है। नेक्स्ट चेन्नई बंदरगाह। तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह जो है खुला सागरीय बंदरगाह भी है। नेक्स्ट एन्नौर बंदरगाह। ये जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। यह भारत का 12वां सबसे बड़ा तथा पहला कंप्यूटरीकृत एवं निगमित पोर्ट है। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला कंप्यूटरीकृत एवं निगमित पोर्ट कौन सा है, तो आंसर होगा एन्नौर बंदरगाह। तो अब इसे कामराज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम बदलकर अब हो गया है कामराज बंदरगाह। नेक्स्ट विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। इसे लैंड लॉक्ड पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। नेक्स्ट पारादीप बंदरगाह। यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कोलकाता तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित है। प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है, मतलब पारादीप भी जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट कोलकाता बंदरगाह। तो यह पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। अगला नेक्स्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ये भारत का 13वां इसको बंदरगाह बनाया गया है, पोर्ट ब्लेयर को। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है ये अंडमान निकोबार में है। ये 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में इसे मान्यता मिली है। तो इस प्रकार से जो है भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। आप लोगों को सभी बंदरगाहों के विषय में जो है विस्तृत जानकारी दी गई है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आएंगे सभी आपके हल हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।